छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से हुई मासूम बच्चों की मौत के मामले में अब पूरे मध्य प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। जहां गुना में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। कफ सिरप मामले में तेज हुई सियासत। कांग्रेस उतरी सड़कों पर, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। गुना में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। स्वास्थ्य मंत्री से कर दी इस्तीफे की मांग। जयवर्धन सिंह ने कहा, दवा नहीं जहर थी सिरप। गुना में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर मासूमों को न्याय दिलाने की मांग की है। मौन मार्च गुना के कई इलाकों से होकर गुजरा और बापू पार्क पर जाकर समाप्त हुआ। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राजौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शहर की सड़कों पर उतरे और प्रदेश की मोहन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तमाम कांग्रेसी अपने अपने हाथों में कैंडल और स्लोगन लिखे पोस्टर लिए कैंडल मार्च में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैंडल मार्च के बाद बापू पार्क पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए जयवर्धन सिंह ने मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 23 मासूमों की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का काला परिणाम है। जिन दवाओं को अस्पताल में बच्चों को दिया गया वो दवाई नहीं जहर थी। ऐसे में मंत्री और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आगे जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल से तत्काल इस्तीफे की मांग भी कर दी। जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाया कि भोपाल में बैठे वो अफसर और मंत्री जो टेंडर और दवा खरीदने के फैसले लेते हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी या केवल छोटे डॉक्टरों और कंपनी मालिकों तक ही मामला सीमित रहेगा। जयवर्धन सिंह ने इस त्रासदी को मध्य प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण बताया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले इंदौर में चूहों से बच्चों की मौत हुई और अब छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप से 23 मासूमों की मौत। आखिर कब तक? मुश्किल मुद्दा है, जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है। आज से 3 दिन पहले छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में अनेकों बच्चों की फर्जी दवा के कारण मृत्यु हुई है। ये सब बच्चे कहीं कोई 1 साल का था, कोई 2 साल का था, कोई 4 वर्ष का था, 2-3 बच्चे तो 7-8 महीने के थे। और ये सभी परिवार सरकारी अस्पताल इस उद्देश्य के साथ गए थे कि उनको सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए अच्छी दवा मिल जाएगी निःशुल्क रेट पर। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा का राज एक ऐसा राज है जहाँ उन बच्चों को दवा नहीं जहर दिया गया। परिणाम ये है कि 23 परिवारों ने अपने घर में एक मासूम बच्चा खोया है। पूरा प्रदेश, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा नहीं लिया है स्वास्थ्य मंत्री जी का। जबकि हम सब जानते हैं कि जो भी ऐसे सौदे होते हैं, जो भी ऐसे बड़े निर्णय होते हैं, टेंडर होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार भोपाल से ही ये तय करती है कौन कौन सी कंपनियों से दवाइयाँ क्रय की जाएंगी। पूरी सूची तैयार की जाती है भोपाल में की सलाह को लेकर। और कम से कम जिस प्रदेश में हज़ारों करोड़ प्रति वर्ष खर्च किए जा रहे हैं दवाई खरीदने में, कम से कम न्यूनतम पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है स्वास्थ्य विभाग से कि कम से कम दवा जो वो खरीदें अच्छी गुणवत्ता की हो। क्योंकि आज भी लगभग मध्य प्रदेश में 90% लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं।
और ये आज स्थिति मध्य प्रदेश की है जहाँ छोटे छोटे बच्चों को दवाई नहीं जहर दिया गया। और हम ये ना भूलें कि अभी 1 महीने पहले ही MY अस्पताल में भी 2 नवजात शिशु थे जो कुछ दिनों पहले ही जिनका जन्म हुआ था, उनको भी चूहों ने कतल डाला था। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। सीधे तौर पे इतने कम समय में 2 इतनी बड़ी घटनाएं होना हमारे चिकित्सा सेवा में इस पर दर्शाता है कहीं ना कहीं पूरा स्वास्थ्य विभाग डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे आम जन के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि हम ये ना भूलें, जिसके पास धन है, जिसके पास पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था है, वो तो बड़े बड़े अस्पताल जा सकता है, निजी अस्पताल जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, बम्बई जा सकता है अच्छी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो निर्धन परिवार है वो लगभग 90% सीमित रहता है सरकारी व्यवस्थाओं पर। और अगर ऐसा अन्याय और ऐसा पाप भाजपा सरकार कर रही है कि दवाई के बदले जहर बांट रही है, तो इससे और बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। हम यही मांग करेंगे कि तत्काल स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें और जो सभी पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिले।